तो डार्लिंग, आप जश्न तो जरूर मना रहे होंगे, सेलिब्रेट तो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि कल की 298 एडी मूवी जो है 1000 करोड़ की कलेक्शन को पार कर लिया है। और इस मौके पर कुछ दिलचस्प बातों के ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि कोई नहीं बताएगा, मैं बताऊंगा। भाई, कल की 298 एडी एक यूनिवर्स की पार्ट 1 है। और पार्ट 1 का मतलब आप समझ सकते हो कि आधी कहानी है। और कोई भी फिल्म 1000 करोड़ तभी कमाती है जब लोग उसको रिपीट वैल्यू पे देखते हैं। एक इंसान एक से ज़्यादा बार नहीं देखेगा तो 1000 करोड़ कमाना किसी फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है लगभग। और कल की 298 एडी मूवी पार्ट 1 होने के बावजूद, आधी कहानी होने के बावजूद 1000 करोड़ तक का कलेक्शन किया है। कोई भी मेकर्स आमतौर पे अगर वो फ्रेंचाइजी मूवी बना रहा है, एक यूनिवर्स बना रहा है, तो पार्ट 1 में कहानी की बिल्डअप करके क्लाइमैक्स में कुछ ऐसा छोड़ देता है जो कि लोग पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट होते हैं, पार्ट 2 के लिए लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। और पार्ट 1 में बस वो कहानी की बिल्डअप सोचता है या बिजनेस के बारे में पार्ट 2 में सोचता है, और पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा कलेक्शन करेगा, 1000 करोड़ तक का लेकर के जाएगा, कुछ इस तरह का सोच रहता है। लेकिन कल की 298 एडी मूवी जो है पहली ऐसी मूवी है जो कि पार्ट 1 में ही 1000 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया। हमारे इंडिया में कई सारी फ्रेंचाइजी मूवी बनी है, कई सारे यूनिवर्स बनी है, मल्टी पार्ट्स की फिल्में बनी है, और मल्टी पार्ट्स की फिल्मों की पार्ट 1 की मूवी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली कल की 298 एडी मूवी बन गई है, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्ट 1 मूवी 1000 करोड़ तक का कलेक्शन नहीं किया है। अगर पार्ट 1 1000 करोड़ तक का कलेक्शन कर रहा है तो पार्ट 2 कितना कलेक्शन करेगा, सोचो और कमेंट करो। चलिए अभी हम थोड़ा बात करते हैं नाग अश्विन जी के बारे में। नाग अश्विन जी की पहली फिल्म थी ये वाडू सुब्रमण्यम, जो कि नेचुरल स्टार नानी और विजय देवरकोंडा के साथ था। फिल्म का बजट था ये कुछ 10 से 12 करोड़ और कलेक्शन हुआ था 15 से 20 करोड़। उनकी दूसरी फिल्म थी महानती, कृति सुरेश के साथ, जो कि फिल्म का बजट था 25 करोड़ और कलेक्शन हुआ था 83 करोड़ समथिंग। और उनकी जो तीसरी फिल्म है, थिएटर में रिलीज हुआ, तीसरी फिल्म है, बीच में एक फिल्म आया था पिता कथालू, जो कि ओटीटी पर रिलीज करे थे, नेटफ्लिक्स पर। लेकिन तीसरी फिल्म है ओटीटी थिएटर पे रिलीज करने वाली कल की 298 एडी, जिसमें वो एकदम से झंडा गाड़ देते हैं, झंडा गाड़ देते हैं। 600 करोड़ की बजट और डे 1 कलेक्शन, वो दोनों फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन मिला करके भी उतना नहीं होता है। ओके, और 1000 करोड़ से ज़्यादा तक का कलेक्शन हो चुका है और अभी भी फिल्म रनिंग पे है, और इतनी बड़ी फिल्म लेकर के आ गए जो कि इंडियन सिनेमा को चेंज कर दिया। इसे कहते हैं भाई बेस्ट डायरेक्टर, एम्बिशियस डायरेक्टर, विजनरी डायरेक्टर। और उनसे भी ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा प्रोड्यूसर को, जो कि भाई अश्विन दत्त सर, प्रियंका दत्त मैम और सपना दत्त मैम। वो लोग नाग अश्विन जी के ऊपर बिलीव करें, क्योंकि उनकी जो पिछली 2-3 फिल्में थी वो कोई बड़े बड़े सुपरस्टार लोगों के साथ नहीं था और ये नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर बिलीव करे, उनके विजन के ऊपर बिलीव करे और इस फिल्म के ऊपर इतना पैसा लगाए, 600 करोड़। हालांकि वो लोग एक परिवार के हैं, ओके, लेकिन गाइस 600 करोड़, 600 करोड़, 600 करोड़ अपने परिवार में भी कोई लगाएगा क्या है? इतनी बड़ी एम्बिशन, इतना बड़ा विजन, जो कि साइंस फिक्शन मूवी हमारे इंडिया में, हमारे इंडियन सिनेमा में, हमारे इंडिया में नहीं चली है अभी तक। जितने भी बनी है सारे के सारे पिट गए हैं, लेकिन फिर भी एक साइंस फिक्शन मूवी में 600 करोड़ बजट लगाना, ये करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और नाग अश्विन जी खुद कह रहे थे, डार्लिंग प्रभास जब इस फिल्म में जुड़ गए, जब वो इस फिल्म को साइन कर दिए, हामी भर दिए, तो इन लोगों का बैलेंस बढ़ गया, इन लोगों के ऊपर भरोसा हो गया कि हमारा पैसा अभी नहीं डूबने वाला है, हम बिंदास तरीके से काम कर सकते हैं। नाग अश्विन जी कह रहे थे कि मैं जितना कुछ भी सोच पा रहा था अपनी डायरेक्शन में, मैं अपनी फिल्म में अपनी जो विजन था, अपनी जो दुनिया था, जो भी मैंने सपना देखा था, वो सारी चीज़ों के ऊपर जितना भी मैं कर पा रहा था वो सब कुछ मैं कर रहा था, कहीं पे भी मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रवास है वहाँ पे, एक बैलेंस है वहाँ पे। क्योंकि वो अगर हैं तो फिल्म का प्री रिलीज बिजनेस इतना हो जाएगा जो कि बजट से ज़्यादा हो जाएगा। डे 1 कलेक्शन 600 करोड़ की बजट की 40% से ज़्यादा आ जाएगा, और वीकेंड की कलेक्शन, 3-4 दिन का कलेक्शन बजट को रिकवर कर देगा। तो कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर आराम से पैसा बहा सकता है, आराम से अपनी विजन को साकार कर सकता है, फिल्म बना सकता है। और ये बैलेंस होना चाहिए, ये स्टाइडम होना चाहिए किसी हीरो का, जो कि इस तरह की फिल्म बनने के लिए डायरेक्टर लोगों को, विजनरी डायरेक्टर लोगों को इस तरह की फिल्म बनाने में मदद करेगा, भरोसा देगा। उनके मन में कोई भी जरा भी डर नहीं रहेगा कि यार कुछ हो जाएगा क्या, फिल्म रिलीज होने के बाद कैसा हो जाएगा, मतलब इतना पैसा डूब जाएगा। कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाने से पहले 10 बार सोचेगा नहीं, ये है तो पैसा तो रिकवर हो जाएगा, चलिए करते हैं।
कोई चिंता नहीं है, फिल्म करते हैं, काम करेगा तो मज़ा आएगा और नहीं करेगा तो नहीं डूबेंगे। कुछ डूब सकते हैं पर नहीं डूबेंगे, ऑलमोस्ट हमारा जो रिकवर है वो हो जाएगा। ओके, तो इन ऐसी हो करके मतलब फिल्म जो बन गई और इस तरह का सक्सेस लांधा और 1000 करोड़ तक का कलेक्शन करा। और एंड ऑफ दिस वीडियो एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे इंडियन सिनेमा में साइंस फिक्शन मूवी सारे पीट रहे थे, फ्लॉप हो रहे थे, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। और साइंस फिक्शन मूवी के हिसाब से 1000 करोड़ तक का कलेक्शन करना और इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करना, ये एक इंडियन सिनेमा में बहुत बड़ी बात है, जो कि आगे चल करके ऐसी फिल्मों को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और हमें बार बार देखने को भी मिलेगा। होपफुली वीडियो को चलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।